अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अमीरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है इंग्लिश से उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 96 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 97। इस वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश का 3 वर्ड लिया हूँ। उन 3 वर्ड से मैं आपको उर्दू लिखना सिखाऊँगा। मतलब कौन कौन सा वर्ड बनेगा उस वर्ड से उर्दू के अंदर मैं आपको सिखाऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइनिंग नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लें। और जो मैं हिंदी से उर्दू लिखना सिखाया हूँ उसका PDF जा करके उस चैनल पर जा करके मतलब टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप लोग PDF अपना हासिल कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर मैं 3 वर्ड लिखा हूँ। डी से डाल, दाल 2 वर्ड इस्तेमाल होगा। ई से अलिफ ज़ेर, ई अलिफ के नीचे ज़ेर आएगा, लेकिन उर्दू के अंदर ज़बर ज़ेर होता नहीं, लेकिन हमको पढ़ना होता है। जैसे कि इस, इन, ये देखें यहाँ पे एफ़ है, एफ़ से क्या बनेगा, फ़ा बनेगा। तो इनसे हम 3 वर्ड मैं आपको लिख करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि डाल, डालना। मैं लिखा यहाँ पे डालना। डालना जो होता है डी से होगा, DALNA, डालना। अब इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे? डी से क्या होगा, यहाँ पे देखें 2 लफ्ज़ है, दाल और डाल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दाल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डालना। डालना नहीं, डालना। तो डालना के लिए हम यहाँ पे डाल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे अलिफ, डाल। जबकि यहाँ पे डबल ए आना चाहिए, तब जाकर के डा होगा, ये डा होगा। अगर डालना जो हम लिखेंगे तो वहाँ पे डबल ए लगाएंगे तो, लेकिन लोग स्पेलिंग जो लिखते हैं मतलब टाइपिंग जो करते हैं शॉर्टकट में, अब टाइपिंग को भी शॉर्ट कर दे। जैसे हमको नहीं लिखना है तो NH देते हैं, NH देते हैं तो वो नहीं हो गया, जबकि उसका आप पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। तो ये डालना जो ये डलना हो जाएगा, ये डलना। जबकि यहाँ पे हमको डबल ए आना चाहिए, तब जाकर के डा होगा। देखें अब होगा डालना, नहीं तो वो अगर हम सिंगल ए दिए थे तो वो क्या हो जाएगा, डलना हो जाएगा। तो ये अलिफ लगाने के लिए अगर बीच में ए आ रहा है, अगर वो हमको अलिफ की तरफ इशारा कर रहा है तो हमको डबल ए लगाना होगा। जैसे कि डालना, डालना। अगर लास्ट में जो है ए वन आएगा तो भी वो अलिफ का ही काम करेगा, लेकिन लास्ट के अंदर और शुरू के अंदर डबल ए लगाने की ज़रूरत नहीं होता है अलिफ को लगाने के लिए। अलिफ को लगाने के लिए लास्ट के अंदर और शुरू के अंदर सिंगल ए रहेगा तो हम उसको अलिफ ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ बीच की बात कर रहा हूँ, बीच के अंदर एक अगर 1 ए को हम लगाते हैं तो वो ज़बर का काम करेगा। डबल ए लगाएंगे तब जाकर के वो अलिफ का काम करेगा, ये आपको याद रखना है, काम करेगा। तो यहाँ पे हम DAA डा हो गया। अगर हम सिंगल ए देते हैं इसको हिज्जा लगाते हैं, जैसे स्पेलिंग लगाते हैं DA तो डा होगा, डा नहीं होगा। डा के लिए हमको DAA डा, DA डा होगा, डा नहीं होगा, DAA डा। तो हो गया डा। तो यहाँ पे हम डाल अलिफ ज़बर डा। देखें अलिफ के साथ साथ यहाँ पे डाल के ऊपर ज़बर भी आ रहा है। अलिफ के साथ साथ डाल अलिफ ज़बर। तो ज़बर जो हो 1 ए ज़बर का काम कर गया और एक और ए दे दिए तो वो अलिफ का काम कर गया। इसलिए डबल ए लगाएंगे तब जा कर के वो अलिफ का काम करेगा। अगर एक मतलब 1 ए देते हैं, 1 मतलब वो एक नहीं है, ये वाला 1 आप मत समझ जाना, मतलब 1 2 3 जो होता है वो 1 नहीं बोल रहा हूँ। मतलब अगर सिंगल ए देते हैं तो वो ज़बर का काम करेगा। तो ये डा हो गया। एल है तो यहाँ पे लाम हो जाएगा। एन से यहाँ पे नून हो जाएगा। और देखें मैं बोला ना, लास्ट के अंदर सिंगल ए रहेगा तो भी वो अलिफ का ही काम करेगा, लेकिन लास्ट के अंदर 1 ए रहे मतलब सिंगल ए रहे तो वो कभी कभी हा का भी काम कर देता है। तो ये डालना, तो यहाँ पे हम अलिफ लगा देंगे तो क्या हो गया, डालना। इस तरीके से। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि दानी। दानी जो होगा दा, सिंगल है, मैं सिंगल देता हूँ, दा और एन, ये आई, NI दानी। ये दानी पढ़ा जाए, यहाँ पे स्पेस दिया हूँ, मतलब एक 1 ए और आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस दिया हूँ। ये दानी होगा, मतलब यहाँ पे एक ए में यहाँ पे जो है स्पेस में छोड़ा हूँ, मतलब हमको और लगाना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर DANI देते हैं तो वो दानी नहीं होगा, वो दनी होगा, दनी। 1 ए ज़बर का काम करेगा, डबल ए लगाएंगे तो जाकर के वो दानी होगा। और लास्ट में आई आए तो वो या का ही काम करेगा, आपको याद रखना है।
आई अगर बीच में आ जाए, शुरू में आएगा तो उसका काम अलग है, आई से मैं बताऊंगा आई से कौन कौन सा वर्ड आने वाला है। अगर बीच के अंदर आई आए, कोई भी वर्ड हो, वर्ड जब मुकम्मल हो रहा है उस वर्ड के बीच के अंदर अगर आई आए तो आपको समझ जाना है कि वो कभी कभी उस ज़ेर का भी काम करता है और कभी कभी या का भी काम करता है। लेकिन आखिर के अंदर अगर आई आए तो वो ऑटोमेटिक वो या का ही काम करेगा। अभी यहाँ पे आखिर के अंदर आई आया तो वो या का काम करेगा। और इसके अंदर आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अगर हम डबल ई लगा देंगे तो वो या का काम करेगा या नहीं करेगा। डबल ई लगाने से वो सही नहीं होगा। डबल ई जो होता है, कोई जैसे कोई वर्ड में लिखा, जैसे मैं इंग्लिश लिखा, मिसाल में बता रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर से होता नहीं है, जैसे मैं इंग्लिश लिखा वो पूरा एक वर्ड बन गया, उस बीच के अंदर हम मैं तालीम ले लेता हूँ, तालीम जो होता है एजुकेशन, तालीम जो होता है, मैं तालीम जो वर्ड हुआ तो शुरू से लेकर के आखिर के जो अंदर, मतलब शुरू से लेकर आखिर के बीच के अंदर जो वो वर्ड आ रहा उसके अंदर डबल ई लगाएंगे तो जा करके वो या का काम कर सकता है। आई लगाएंगे तो वो ज़ेर का भी काम कर सकता है और या का भी काम कर सकता है। लेकिन डबल ई हम आखिर में लगाते हैं, वो या का काम नहीं करेगा, कर भी सकता है लेकिन वो या आई के लिए काम करेगा। डबल ई बीच के अंदर आ जाएगा तो वो या का काम करेगा। तो यहाँ पे हम डबल ए लगा दिए तो क्या हो गया, दानी। तो यहाँ पे डाल, देखें दानी डी से हो गया, तो यहाँ पे डी से उर्दू के अंदर दो लफ्ज़ हो रहा है, डाल दाल। तो यहाँ पे डालना दानी, इनकी आवाज़ अलग है और इनकी आवाज़ अलग है। तो डानी, ये डालना और दानी, तो दानी दाल से होगा, ये दाल की तरफ आवाज़ जा रही है तो हम दाल से देंगे, दानी। दाल अलिफ ज़बर दा, 1 ए लगाएंगे मतलब सिंगल ए लगाएंगे तो वो दानी होगा, वो दा हो जाएगा, वो ज़बर का काम करेगा। हम यहाँ पे डबल ए लगाएंगे। तो ये आपको स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। जब हम इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग के अंदर जो चाहें लिख सकते हैं, लेकिन हम कोई वर्ड लिखना जब चाहेंगे तो हमको इस तरीके से लिखना है। टाइपिंग को पूरा मतलब शॉर्ट ही कर दिया है, टाइपिंग को क्या करें, चैट करते हैं जो उसको शॉर्ट कर दिया है। तो दानी, नून याज़िर नी, तो क्या हो गया, दानी। तो ये हो गया डालना, एक लफ्ज़ डाल का इस्तेमाल हो गया, दानी। तो ये दाल का मतलब दाल और डाल दोनों चीज़ का इस्तेमाल हो गया। एक वर्ड में और यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दुल्हन। मैं क्या लिखा, दुल्हन। यहाँ पे ये यू होगा, मैं तो वी बना दिया, दुल्हन। मैं क्या लिखा, दुल्हन। दुल्हन के अंदर देखें यहाँ पे DULHAN, दुल्हन। अब यहाँ पे देखें हन, HAN, हन। अगर यहाँ पे डबल ए लगाएंगे तो जाकर के वो क्या हो जाएगा, हान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये ज़बर का काम कर रहा है, मतलब एच के बाद जो ए है वो ज़बर का काम कर रहा है। उर्दू के अंदर भी वही इस्तेमाल होगा, ज़बर का काम करेगा। देखना मैं लिख के बताता हूँ, दुल्हन, DUL, तो दुल क्या हो गया, दुल। तो यहाँ पे दाल के ऊपर पेश है, यू क्या चीज़ का काम करता है, पेश का काम करता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम पेश लगा देंगे, पेश लगाएंगे तो भी, नहीं लगाएंगे तो भी वो दुल्हन ही पढ़ा जाएगा। तो ये दुल, ये लाम हो गया, दुल। एच है तो यहाँ पे हा, इस तरीके से हम लिखेंगे, और यहाँ पे हन। तो मैं इसको सही से मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में लिखा। देखें दाल, लाम, हा और ये नून, यहाँ पे हा का हम शक्ल दे देंगे। तो यहाँ पे देखें हा नून ज़बर हन, दाल पेश दु, दाल लाम पेश दुल, हा नून ज़बर हन, DUL, दुल, दाल लाम पेश दुल, दोनों दुल दुल हो रहा है। हा ये HAN, हन, हा नून ज़बर हन। यहाँ पे देखें ज़बर आया तो HA है, HA है, हा ज़बर है, HA है, हा ज़बर है। दोनों देखें ज़बर का काम किस तरीके से कर रहा है। अगर यहीं पे हम डबल ए लगा देंगे तो ये HAA हा हो जाएगा। तो यहाँ पे हा अलिफ ज़बर हा हमको देना पड़ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो दुल्हन हो गया, ये 3 वर्ड हो गया। अब हम चलते हैं ई से। ई से देखें, ई से क्या बनेगा, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाएगा। लेकिन उर्दू के अंदर ज़बर ज़ेर होता नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे ज़ेर लगाया, क्योंकि अगर हम अलिफ दे देंगे फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि अलिफ के ऊपर पेश आएगा या ज़ेर आएगा या ज़बर आएगा, इसलिए मैं नीचे ज़ेर लगा दिया। क्योंकि ई से जो होता है, ई से अलिफ के नीचे ज़ेर ही आएगा और ज़ेर से ही वर्ड इस्तेमाल शुरू होगा। जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश क्या चीज़ से होगा, आई मतलब ई से होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ,
इंग्लिश, राइटिंग मेरी सही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो इंग्लिश जो है देखें, मैं यहाँ पे आई जो है मतलब छोटे में मैं लिखा ताकि आपको समझ में आए कि मैं आई दिया हूँ, एल नहीं दिया हूँ। अगर मैं बड़े में दे दूंगा फिर आपको समझ में आएगा। तो ऐसे आप लोगों को इंग्लिश स्पेलिंग इसका पता है, फिर भी मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे आई का छोटे आई का इस्तेमाल किया हूँ। इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर देखा मैं ये उर्दू के अंदर किस तरीके से होगा, अलिफ जेर ई एन जी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन से क्या बनेगा नून, जी से क्या बनेगा गाफ, जी से दो लफ्ज़ बनता है, गाफ भी बनता है, गाइन भी बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं ए से मैं स्टार्ट किया हूँ, ए बी सी डी जो होता है मैं यहाँ से इस्तेमाल किया हूँ वर्ड को समझाना, जेड तक मैं आपको समझाऊंगा। मैं जो आगे बढ़ता जाऊँगा मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो अलिफ जेर ई, ई तो अलिफ जेर ई, एन से नून, जी से मतलब गाफ, तो यहाँ पे इस तरीके से, एल से यहाँ पे लाम हो गया, एल से यहाँ पे लाम इस तरीके से खींच देंगे। आई से जो होगा यहाँ पे या आएगा नहीं, मैं बोला ना आई से जो कभी कभी या का भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी बीच की मैं बात कर रहा हूँ, आखिर के अंदर आएगा आई तो वो या का ही काम करेगा, लेकिन यहाँ बीच की मैं बात कर रहा हूँ, बीच के अंदर आएगा तो वो जेर का भी काम कर सकता है, वो या का भी काम कर सकता है। लेकिन अक्सर जो होता है या जो होता है, जो बीच के अंदर जो या आता है वो डबल ई का काम करता है, डबल ई आएगा तो जाकर के वो या का काम करता है। लेकिन अक्सर और बेशतर जो होता है अगर बीच के अंदर आई आ रहा है, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा होता ही नहीं है, मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है अक्सर आई अगर बीच में आए तो वो जेर का ही काम करता है, डबल ई जो बीच के अंदर आए वो फिर जा कर के वो या का काम करता है। लेकिन आखिर के अंदर आई आए तो वो या का ही काम करेगा। तो यहाँ पे लाम, ये लाम हो गया, एल से लाम हो गया, लाम के नीचे यहाँ एल आई के, एल के बाद क्या है आई है, तो लाम जेर ली, लाम के नीचे जेर लगा देंगे। एस एच क्या चीज़ का काम करेगा, बड़ी शीन का काम करेगा, तो यहाँ पे हम बड़ी शीन दे देंगे। तो बड़ी शीन के अंदर 3 नुक्ता होता है, मैं 3 नुक्ता दे दिया, तो क्या हो गया इंग्लिश। आई अलिफ ए ई, अलिफ जेर ई, दोनों आवाज़ एक तरफ जा रहा है, ई ई, एन नून, जी गाफ, एल लाम, आई जेर, एस एच बड़ी शीन का काम करेगा, श श इंग्लिश। तो ये हो गया। अब मैं दूसरा वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ई वी, फिर ई एन और ये टी, क्या लिखा मैं इवेंट। इवेंट जो होता है ई से इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पे क्या चीज़ का इस्तेमाल होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे अलिफ जेर ई, इसे क्या बनेगा ई ई, तो इसे क्या बनता है, इसे जो होता है कभी कभी ये डब्लू हो गया और वी हो गया, इनसे 2 वर्ड इस्तेमाल होता है। वाव, वाव उर्दू के अंदर एक ही वाव होता है, लेकिन वाव के लिए वो इंग्लिश के अंदर 2 चीज़ का इस्तेमाल होता है, एक वी एक डब्लू, इन दोनों चीज़ से वाव का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इवेंट 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 इस तरीके से लिखा आएगा। अब यही ई जो अगर बीच के अंदर आ जाए, यही ई मतलब 1 ई सिंगल ई अगर बीच के अंदर आ जाए तो ये या का भी काम कर देता है, ये वाला या, ये वाला जो या होता है इसका भी काम कर देता है। कैसे, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे अपना जो मैं बात कर रहा हूँ उर्दू के अंदर बात कर रहा हूँ, इसी को हम इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करते हैं ना, जैसे कि बे, क्या लिखा मैं बेकार, ये ई शुरू के अंदर नहीं आया, ये बीच के अंदर है बेकार। तो ये बेकार लिखने के लिए ये ई जो है ये या का भी काम करता है। जैसे कि बी से क्या बनेगा बा बनेगा, ई से क्या बनेगा यहाँ पे ये वाला या, तो ये बा यहाँ से लेके ये बा हो गया और यहाँ से लेके या हो गया, तो के ए आर क्या हो गया के ए आर बेकार। बेकार के देखें यहाँ पे डबल ए आना चाहिए, यहाँ पे डबल ए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलिफ का इस्तेमाल होगा, बेकार नहीं होगा बेकार होगा। तो यहाँ पे के डबल ए आर आएगा तब जाके कार होगा, कार। अगर हम के ए आर देते हैं तो वो कर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काफ अलिफ ज़बर का और ये रा साकिन, तो क्या हो गया बेकार। तो ये ई आए, ई जो अगर शुरू के अंदर आए तो आपको समझ जाना है अलिफ के नीचे जेर आ जाएगा और ई मतलब अलिफ इस्तेमाल होगा और उसके नीचे जेर आएगा और उसको हम अलिफ जेर ई पढ़ेंगे। जैसे कि इवेंट हो गया, इंग्लिश हो गया, वो ई हो रहा है। तो अगर यही ई अगर बीच के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड शुरू हुआ, यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए,
मतलब ये या के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये या। और ये भी है, आपको याद रखना ये क्या चीज़ का इस्तेमाल होगा, या के लिए। ये 3 वर्ड में समझ गया। अब मैं चलता हूँ जिसको हम एफ बोलते हैं। एफ से क्या बनेगा, फा। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि फा एक पा में हा लगा फा होता है, जो पा जो होता है पा में हा लगा, मतलब दुचश्मी हा जो होता है वो भी फा होता है। उस चीज़ के लिए ये चीज़ इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे फा का ही इस्तेमाल होगा। उसके लिए पी जो होता है पी और एच दे देंगे तो वो फा हो जाएगा, और पा में हा लगा दुचश्मी हा जो होता है वो फा, वो पी एच के लिए काम करेगा, लेकिन ये एफ जो है ये फा के लिए काम करेगा। जैसे मैं आप लिख लेता हूँ, मैं एक ही मतलब सिंगल ए में देता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। क्या ये फारूक होगा या नहीं होगा, फारूक में लिखा फारूक, ये सही वर्ड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, गलत होगा। यहाँ पे फा क्या हो रहा है, फा, एफ ए फा नहीं होगा, एफ ए फा होगा। डबल ए लगाएंगे तब जाकर के वो फा होगा, एफ डबल ए फा, एफ ए फा, एफ डबल ए फा। तो यहाँ पे फा अलिफ ज़बर फा, तो ये यहाँ पे हम डबल ए लगा देंगे, तो जब जा करके फा होगा। 1 ए लगाएंगे तो आप गलत लिखेंगे, डबल ए लगाना है। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो नाम लोग लिखते हैं तो वो एक ही ए लगाते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी होती है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ये इस तरीके से होता है, लेकिन शॉर्टकट के अंदर लोग लिखते हैं। तो फा यहाँ पे आर है, तो आर से क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। यू से मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे यू क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, पेश के लिए इस्तेमाल होता है। अब बताएं यहाँ पे, यहाँ यू जो मैं लिखा, यू से फारूक सही होगा या नहीं होगा, क्यों, यू जो होता है ये पेश के लिए इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पे हम कैसे लिखेंगे फारूक। तो चलिए हम लिख ही देता हूँ, पहले यहाँ पेश में लगा दिया। और के से, ये के से जो होता है ये काफ इस्तेमाल होता है, छोटी काफ, तो ये क्या फारूक सही होगा या नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फारूक के लिए यहाँ पे बड़ी काफ का इस्तेमाल होता है, फारूक के अंदर, उर्दू के अंदर फारूक के लिए बड़ी काफ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल ओ आएगा। यहाँ पे डबल ओ आएगा तब जा कर के यहाँ पे वाव आएगा, और यहाँ पे बड़ी काफ आएगा। अब जा कर के फारूक हुआ, एफ डबल ए आर, फा, एफ डबल ए फा, आर डबल ओ रू, आर डबल ओ रू, और क्यू फारूक। और यहाँ पे फालिस बार फा, रा वहाँ पे शुरू, काफ साकिन, फारूक, ये हो गया। अब इसी तरीके से मैं दूसरा वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे कि फ़ायदा। मैं क्या लिखा, फ़ायदा। मेरा राइटिंग सही नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं टेढ़ा मेढ़ा जो भी बता मैं लिख देता हूँ। ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मेरी राइटिंग जो सही नहीं बैठ रही है। तो मैं क्या लिखा, फ़ायदा। आपको याद रखना है, ए मतलब उर्दू के अंदर अगर अलिफ आए तो उसके लिए आपको डबल ए का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे डबल ए इस्तेमाल कर दिया, तो एफ से क्या बनेगा, फ़ा बनेगा, तो यहाँ पे डबल ए से क्या बनेगा, अलिफ बनेगा, तो यहाँ पे फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा हम लिख देंगे। तो ये वाई से जो होता है, मतलब ये वाई अगर शुरू के अंदर आए तो इसका कुछ काम अलग है, शुरू के अंदर वाई आए तो इनका काम अलग है, लेकिन बीच के अंदर आए तो यहाँ पे हमज़ा का काम करेगा, और डी से मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, डी से दाल का काम करेगा, और सिंगल ए आए लास्ट के अंदर वो अलिफ का काम कर सकता है, और कभी कभी वो हा का भी काम कर सकता है। जैसे भी यहाँ पे हा का काम करेगा, कैसे देखें, फाई ये हमज़ा के लिए, वाई जो हमज़ा के लिए काम कर गया, और डी दाल का काम कर गया, और ए जो होता है यहाँ पे हा का काम कर देगा। ए उर्दू के इंग्लिश के अंदर फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा ही लिखा जाता है, लेकिन उर्दू के अंदर फ़ायदा नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है, फ़ायदा। वहाँ पर लास्ट के अंदर हा इस्तेमाल होगा, फ़ायदा। मैं बता चुका हूँ पार्ट नंबर 96 के अंदर, जैसे ओसामा होता है, ओबामा होता है, ये सब जो नाम होता है आखिर के अंदर एम के बाद ए आता है, उसके स्पेलिंग के अंदर, उसके नाम के स्पेलिंग के अंदर ए आता है। लेकिन उसी चीज़ को हम उर्दू के अंदर लिखेंगे तो वो वहाँ पे अलिफ का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे हा का इस्तेमाल होगा, ओसामा, ओबामा। इसी तरीके से फ़ायदा नहीं होगा, अलिफ इस्तेमाल नहीं होगा उर्दू के अंदर। इंग्लिश के अंदर आप ए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उर्दू के अंदर आपको हा लगाना होगा, फ़ायदा।
ठीक है ना, ये समझे। अब एक वर्ड हम और लिख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको 3 वर्ड हमको समझाना है। इसी तरीके से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं क्या लिखा, फ़र्क, ये लिखा फ़र्क, फ़र्क, फ़ार्क नहीं, फ़र्क मतलब 1A दिया, 1A ज़बर का काम करेगा, फ़र्क। तो फ़र्क क्या मैं सही लिखा या नहीं लिखा, मैं आपको बता चुका हूँ। के से क्या बनेगा, के से छोटी काफ बनेगा, जैसे मैं फ़ारूक के अंदर मैं आपको समझाया, के से छोटी काफ और क़यू से बड़ी काफ, के से छोटी काफ, क़यू से बड़ी काफ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम फ़र्क जो लिखे इंग्लिश के अंदर, जो लोग टाइपिंग जो करते हैं वो के से ही करते हैं, लेकिन ये गलत करते हैं। उर्दू के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो मैं इंग्लिश से आपको उर्दू सिखा रहा हूँ, लेकिन उर्दू के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फ़र्क जो होता है उर्दू के अंदर, उसके अंदर तलफ़ुज़ है, फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क मतलब काफ जो यहाँ पे हलक से निकलेगी, फ़र्क मतलब वहाँ पे बड़ी काफ का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम क़यू डालेंगे फ़र्क के अंदर, लेकिन लोग टाइपिंग करते हैं वो अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पे क्यों आना चाहिए उर्दू के हिसाब से। अब इसको हम देखें, लिखेंगे किस तरीके से, फ़ा, ये फ़ा, तो फ़ा राजबर फ़र, तो FAR फ़र। तो मैं उर्दू जब हिज्जा लगाता हूँ तो मिस्टेक हो जाता है हिज्जा लगाने के अंदर और इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग लगाने के अंदर। तो फ़ा राजबर फ़र, FAR फ़र। तो यहाँ पे हम ज़बर लगाएंगे तो ये ए जो है ये ज़बर का काम कर जाएगा और क़यू यहाँ पे बड़े काफ का इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या हो गया, फ़र्क। फ़र्क नहीं बोलेंगे, अगर फ़र्क बोलेंगे तो फिर यहाँ पे आर के बाद फिर हमको ए लगाना पड़ जाएगा, तब जा कर के वो फिर फ़र्क होगा। अगर हम फ़र्क बोलते हैं तो ये यहाँ पे आर के बाद ए लगाना होगा, तब यहाँ फिर यहाँ पे भी आर, ये राग के ऊपर ज़बर लगाना होगा, तो जा कर के वो फ़र्क होगा। फ़र्क होता नहीं, फ़र्क होता है। मुझे कोई चीज़ का फ़र्क नहीं होता है या पड़ता है, तो ये चीज़, मुझे कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़र्क लफ्ज़ गलत है। मुझे कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं होता है। तो ये चीज़ जो भी मैं टूटी फूटी लफ्ज़ों के अंदर, राइटिंग के अंदर, ज़बानों के अंदर मैं आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने की मैं भरपूर मैं आपको कोशिश किया हूँगा और आपको समझ में भी आया होगा। आपको अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और मेरे राइटिंग पे आप लोग मत जाना, आप सिर्फ समझ जाना जो मैं राइटिंग मेरा टेढ़ा उड़ा है, तो राइटिंग पे नहीं जाना। वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना है। अब जो मेरा मौजू चलेगा इंग्लिश से उर्दू लिखना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि टाइपिंग जो करते हैं या व्हाट्सएप से चैट करते हैं, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर जो भी चैट करते हैं वो इंग्लिश के अंदर ही चैट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का ज़बान जो है हर जगह का, हर स्टेट का ज़बान अलग अलग है। तो वो हमारे अंदर, यहाँ हमारे बिहार के अंदर बिहारी भाषा है, आसाम के अंदर आसामी भाषा है, कनाडा ये क्या कहता है, गुजरात के अंदर गुजराती भाषा है, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सारे स्टेट हैं सबका अपना अपना भाषा होता है। और जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और कोई मराठी महाराष्ट्र के अंदर रहने वाला है, महाराष्ट्र का रहने वाला है और वो हमसे मराठी ज़बान के अंदर टाइपिंग करें तो मुझे समझ में नहीं आएगी। इसलिए लोग कहीं के भी कोई भी स्टेट के हों वो इंग्लिश के अंदर ही टाइपिंग करते हैं और वो समझ जाते हैं। जो उर्दू बोलने वाले हैं और हिंदी बोलने वाले हैं तो वो अपनी ज़बान, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये उर्दू हिंदी जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को हम उर्दू इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करते हैं, उस चीज़ को समझ जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अक्सर लोग जो हैं या कहीं कोई भी स्टेट के हैं हों वो अक्सर इंग्लिश से ही टाइपिंग करते हैं। इसलिए मैं सोचा कि इंग्लिश के ज़रिए से आप लोगों को उर्दू सिखाऊं। जो टाइपिंग करते हैं उसी टाइप को लेकर के आप उर्दू को भी आप टाइप कर सकते हैं। तो जो भी मैं मेहनत बड़ी मैं वीडियो बनाता हूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ सवाल आपको करना हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं, मैं उनको मतलब रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा। आप लोगों से गुजारिश ये है कि, और हर वीडियो के अंदर मैं आपसे गुजारिश किया हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल को कम से कम 100 हर महीने आप लोग पे कर दिया करें, जो कि स्क्रीन पर चलता हो आपको फ़ोनपे, गूगल पे मेरा अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप लोग कम से कम 100 हर महीने आप लोग पे कर दिया करें, इनसे मुझे हौसला अफजाई मिलेगा और जो ये आप लोग भेजेंगे इनका मैं ज़ख़ीरा जमा करके मैं अच्छे क्वालिटी का मैं कैमरा लेने वाला हूँ। इसीलिए आप लोग ज़रूर पे करें। और आपसे छोटी सी गुजारिश ये भी है कि मेरा दूसरा भी चैनल है जो कि मैं इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर, इस्लामिक जनरल नॉलेज के ऊपर मैं वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ। मेरा उस चैनल का नाम है इस्लामिक टीवी उजानी, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे चलता हुआ नाम मिल जाएगा, यानी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस्लामिक जनरल नॉलेज के भी ऊपर आप लोग वीडियो देखें, अपने नॉलेज को बढ़ाएँ। मिलता है अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।